नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, BSSC CGL 4 की न्यू वैकेंसी आई है। तो इसी के तहत एडुटेरिया के द्वारा जो BSCC CGL 4 का टेस्ट लिया जा रहा है, उसका आज के सेशन में टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले पहला टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन एडुटेरिया के द्वारा जो BSSC CGL 4 टेस्ट नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से लोहे के प्रारंभिक उपयोग के सबसे पुराने प्रमाण जो है वो मिले हैं। किस स्थल से लोहे का जो प्रारंभिक उपयोग के प्रमाण जो है वो मिले हैं, किस से मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। पुरातात्विक को विदों के अनुसार भारत में लोहे के प्रारंभिक उपयोग के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में है, से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। यहाँ खुदाई में लौह उपकरण और लोहे गलाने की भट्टियों के संकेत मिले हैं, जो कृषि और दैनिक जीवन में लोहे के उपयोग को दर्शाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अष्टाध्यायी की रचना किस उद्देश्य से की गई थी? तो संस्कृत भाषा के व्याकरण को व्यवस्थित करने हेतु उपयोग किया, इसका रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था? तो सैनिकों को कम वेतन में बनाए रखना। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो 1296 से 1316 तक शासन किया था। एक विशाल और अनुशासित अस्थायी सेना बनाए रखना चाहता था, ताकि मंगोल आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। हालांकि एक बड़ी सेना को नियमित वेतन पर बनाए रखने का खर्च राजकोष के लिए बहुत अधिक था। इसका समाधान उन्होंने बाजार नियंत्रण नीति के माध्यम से निकाला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तारीख ए फिरोज शाही की रचना जो है वो किसने किया था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी, जो 14वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार और राजनीतिक विचारक थे। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल और उससे पहले दिल्ली के सल्तनत के इतिहास का विस्तृत वर्णन करती है। जियाउद्दीन बर्नी ने इस कृति को 1357 में पूरा किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जो है वो कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कुंवर सिंह जो है वो बिहार से किए थे। कुंवर सिंह जो है वो बिहार के नेतृत्व किए थे, और बिहार से कुंवर सिंह थे। दिल्ली से जो थे वो बहादुर शाह जफर और बत्तख खां थे। कानपुर से जो है वो तात्या टोपे और नाना साहब थे। लखनऊ से जो है वो बेगम हजरत महल, विजरिस कादिर, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इलवर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था? तो भारतीय न्यायाधीशों की अधिकार सीमा से था। भारतीय न्यायाधीशों की अधिकार सीमा से था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916
किस कारण ऐतिहासिक माना जाता है? किस कारण ऐतिहासिक माना जाता है? तो कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता हुआ था। अब चलते हैं, कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि इसमें गरम दल और नरम दल फिर से एक साथ आए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिससे अंग्रेजों के सामने स्वशासन की साझा मांग रखी गई। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन हुआ, हालांकि इसने सांप्रदायिक राजनीति की नींव भी रखी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। होम रूल आंदोलन भारत में प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो किसे जाता है? होम रूल आंदोलन जो है वो भारत में प्रारंभ होने का श्रेय जो है वो किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम द्वैध शासन से संबंधित है? कौन सा अधिनियम जो है वो द्वैध शासन से निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम द्वैध शासन से संबंधित है? द्वैध शासन से संबंधित कौन सा अधिनियम है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे तीव्र जन आंदोलन किस क्षेत्र में देखा गया? किस क्षेत्र में देखा गया? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? तो वन जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। संघ सूची में कुल विषयों की संख्या जो है वो 100 है, जैसे रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे, मुद्रा, नागरिकता, जनगणना इत्यादि। राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या जो है वो 61 है, जिसमें है पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, सिंचाई, मेले इत्यादि। समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या जो है वो 52 है, जैसे शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, आपराधिक कानून, कारखाने, परिवार नियोजन इत्यादि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या जो है वो 6 है। 7वें मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है? कौन सा प्राथमिक लाभ है? तो जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से स्वायत्त शासन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारत में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जो है वो कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो, लोकसभा के सदस्य जो हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। यह निर्वाचन जो है वह नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक में होता है, जब अध्यक्ष का पद जो है वो रिक्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत
किया जाता है? किसको मनोनीत किया जाता है? तो केवल राज्यसभा में बाहरी ख्याति प्राप्त लोगों को। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नीति आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षावन वायुओं की विशेषता जो है वो क्या है? तो वायुओं की विशेषता क्या है? तो बहुत अधिक वार्षिक वर्षा होती है, उच्च औसत तापमान होता है, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी है, प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पंजाब हिमालय का विस्तार है। पंजाब हिमालय का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु एवं सतलुज नदी के मध्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सिंधु एवं सतलुज नदी के मध्य है। पंजाब हिमालय सिंधु सतलुज नदी के मध्य है। कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलुज और काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय जो है वो काली और तीस्ता नदी के मध्य है। असम हिमालय जो है वो तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल मिट्टी नहीं पाई जाती है? प्रवाल मिट्टी जो है वो किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? तो विसुवियस जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो दिल्ली है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? ढाल क्षेत्र है तो अटलांटिक महासागर का। ऑप्शन नंबर बी जो है वो अटलांटिक महासागर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय है। कंचनजंगा जो है वो महान हिमालय के अंतर्गत आता है, न कि लघु हिमालय के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय आता है और करेवा जो है वो कश्मीर हिमालय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पेट्रोलियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो है वो कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, को बनाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इस व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है। दूसरा जो है वस्तुओं का उत्पादन वैयक्तिक इच्छाओं के अनुरूप होता है। तीसरा जो है वो सरकार द्वारा वस्तुओं के उत्पादन में व्यक्तियों की क्रय क्षमता का ध्यान रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। योजना आयोग की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना जो है वो मार्च 1950 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वैश्विक उष्णता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, 1750 की पूर्व औद्योगिक स्तरों से अब तक CO2 और CH4 के वायुमंडलीय संकेंद्रण में क्रमशः 31% और 149% की। दूसरा जो है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक और दोनों सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सार्क का सदस्य देश है? कौन सा एक समूह जो है वो सार्क की स्थापना जो है वो 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू है और इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं जो भारत, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो है वो वर्ष 2007 में सार्क का 8वां सदस्य देश बना था। सार्क का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। तो इसमें से कौन सा है? तो मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। लिस्टेनस्टीन जो है वो उसकी राजधानी वादूज। माली की राजधानी जो है वो बमाको और अल्बानिया की राजधानी जो है वो तिराना और लिथुआनिया की राजधानी जो है वो विनियस। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो वर्ष 1952 में की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। विश्व रेवी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को विश्व रेवी दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो कोलकाता में मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट किस वैश्विक संस्था के द्वारा जारी की जाती है? किस वैश्विक संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी की जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एमी अवार्ड जो है वो किसके लिए दिया जाता है? टेलीविज़न के लिए। और ग्रैमी पुरस्कार जो है वो म्यूजिक के लिए। मैन बुकर पुरस्कार जो है वो लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो साइंस के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लीबेरो किस खेल की शब्दावली है? तो वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर सी जो है वॉलीबॉल खेल की शब्दावली है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। साइलेंट वैली शांत घाटी को कब नेशनल पार्क जो है वो घोषित किया गया था? तो 1984 में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1984 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कटक में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 6 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसरो के आगामी लक्ष्यों के अनुसार चंद्रयान 4 लॉन्च करने का निर्धारित वर्ष जो है वो कब है? तो वर्ष 2028 है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख का डैश वर्ष की आयु में निधन हो गया था? कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया था? कौन प्रमुख 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो वो कौन से थे? पोप फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर डी जो है वो पोप फ्रांसिस थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, प्रसिद्ध कवि गुलजार के साथ वर्ष 2023 के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। दूसरा जो है वो द डायरी ऑफ ए क्रिएटर वाइफ ए वेरी अनयूजुअल मेमोरी की लेखिका जो है वो अनुष्का शर्मा है। और तीसरा जो है विश्व मधुमक्खी दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में पाओस ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में स्थित है? पाओस ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है? तो कोस्टा रिका। ऑप्शन नंबर ए जो है वो कोस्टा रिका में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। EOS 09 जो है वो PSLV C61 CMSO3 जो है वो LVM3M5
और स्पेस एक्स मिशन जो है वो PSLV C60 है, और इस ईसा प्रोवाह 3 जो है वो PSLV C59 है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया था? किस स्थान पर किया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पूर्णिया पे ने किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है? किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जो है वो जीता है? किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो चाइना ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा जो है वो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया था। तीसरा जो है वो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के लिए भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है। चौथा जो है वो इज इन फ्रेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखी गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 में संयुक्त राज्य के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इथोपिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। सूची एक का निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? अवरक्त किरणें जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? तो वस्तु के समान आकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कोणीय वेग का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो कोणीय वेग का मात्रक जो है वो निम्न में से कौन सा है? तो रेडियन प्रति सेकेंड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सूची एक का सूची दो से मिलान कराना है। अमीटर जो है वो विद्युत धारा, क्रायोमीटर जो है वो निम्न ताप, ओमीटर जो है वो विद्युत प्रतिरोध, और पायरोमीटर जो है वो उच्च ताप, और इलेक्ट्रोमीटर जो है वो विभवांतर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कमानी तुला निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कमानी तुला जो है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सा बेमेल युग्म जो है वो कौन सा है? तो गामा किरणें की खोज जो है वो 1900 में फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी पॉल विलार्ड ने की थी, न कि विलियम हर्शे ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण नहीं है? कौन सा अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वो किस राशि पर निर्भर करती है? कौन सी राशि पर निर्भर करती है? तो केवल ताप पर निर्भर करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मुंबई में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो KNO3 है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो KNO3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मैरी क्यूरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। रेडियो समस्थानिक जो है वो कौन सा है? तो यूरेनियम 238। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु का आकार जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो घटता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग फिनोलिक रेजिन के निर्माण में किया गया है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो यूरोड्रॉपरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तांबा 78% प्लस टीन जो है वो 22% के संगठन से किस मिश्र धातु का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कांसा का होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्न में से किसका मिश्रण है? तो सी ऑप्शन नंबर बी जो है वो C4H10 प्लस C3H8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि को रोकता है? कौन सा हार्मोन? तो एविसिक एसिड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। रोडोफाइसी जो है वो लाल शैवाल, साइनोफाइसी जो है वो नील हरित शैवाल, और फियोफाइसी जो है वो भूरा शैवाल, और क्लोरोफाइसी जो है वो हरे शैवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। पौधों की कोशिका डैश की मात्रा में परिवर्तन करके अपना आकार जो है वो बदलती है? तो जल की मात्रा में परिवर्तन करके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अदरक जो है वो तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें पर्व और अंतरा पर्व होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित युग्मों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या होता है? इयोसिन और फिर मायोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। डेल्टा इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही सुमेलित है। तीसरा जो है वो अल्फ़ा B.1.17 को सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के केंद्र में पहचाना गया था, ना कि चाइना। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम इसका अगला पार्ट बना देंगे। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।